बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में मेजर ऑफ लोकेशन चैप्टर 3 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 3.35। ड्रा हिस्टोग्राम एंड एन ओजाइव कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है वेजेस की और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की। इससे आपने हिस्टोग्राम और ओजाइव कर्व बनाना है और फिर उसकी मदद से मीडियन आपने फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि यही आंसर आपको कैलकुलेशन से भी मिलता है। 3.36 क्वेश्चन में कहता है एस्टिमेट ग्राफिकली एंड बाय यूजिंग फार्मूला मीडियन एंड क्वार्टल वेजेस ऑफ head of household from the following distribution. Same question, compute the median and quartiles of the following distribution of the height and check your results by the graph. अब ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये एक जैसे हैं। इनमें हमने ओजाइव कर्व फाइंड आउट करना है, मीडियन मोड जो है ना वो फाइंड आउट करना है, इसके अलावा क्वार्टल्स वगैरह निकालना है। तो 3.35 में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये 2 कॉलम का डाटा है। जब भी हम हिस्टोग्राम बनाएंगे या हम ओजाइव कर्व बनाएंगे तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लास बाउंड्री में होनी चाहिए। अब ये डाटा ऑलरेडी क्लास बाउंड्री में, उसकी वजह ये है कि तमाम क्लासेस आपस में जुड़ी हुई हैं। देखें 6 इधर भी है, इधर भी है, 8 8 10 10। इट मीन्स कि तमाम क्लासेस आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपको खुद से क्लास बाउंड्री नहीं बनानी, ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्री बनी हुई है। ये एफ का कॉलम है, इससे सी एफ का कॉलम आप बनाए 13 लिखा, 13 के अंदर ये 111 ऐड किया, 124 के अंदर ये वैल्यू ऐड की, देन इसमें ये वैल्यू ऐड की, देन इसमें ये वैल्यू ऐड की, देन इसमें ये वैल्यू ऐड की। ये आपके पास सी एफ का कॉलम खुल गया। अब आपने लेना है मोड। तो मोड के लिए फ्रिक्वेंसी के कॉलम से हमें पता चलेगा मोड कहाँ आ रहा है। सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमारे पास 182 है, इसका नाम मैंने रख लिया FM। FM से ऊपर वाली को F1 लिखा, इससे नीचे वाली को मैंने F2 लिखा। यहाँ से ये L जो है लोअर क्लास बाउंड्री जो है ये 8 होगी। FM F1 F2 क्लास इंटरवल जो है ये 2 का चल रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने, ये जो मोड का फार्मूला है कंटिन्यूस वेरिएबल का, मैंने इसमें रख दी। L की वैल्यू 8 आ गई, FM F1 F2 वगैरह की वैल्यूज यहाँ से मैंने उठाई और इसमें रख दी। ये H की वैल्यू क्लास इंटरवल है, 2 का डिफरेंस है। इस सारे को आपने सॉल्व किया, आंसर आपके पास आ जाएगा 8.959। अब आपने लेना है बेटा मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला है कंटिन्यूस वेरिएबल का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू N/2। N जो है यहाँ पर समेशन F है माइनस CF। अब हमें ये N/2 से पता चलेगा कि मीडियन हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये जो समेशन F है इनको प्लस करें तो ये आंसर आएगा 437। अब 437 को डिवाइड किया 2 पे तो ये आंसर आ रहा है 218.5। अब 218.5 को CF में देखें, ये 13 से बड़ा है, 124 से भी बड़ा है, यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। इसे आप अंडरलाइन कर लें। ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी और CF जहाँ ये लाइन लगी हुई है इससे ऊपर वाली वैल्यू। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर रख दी। H2 है, फ्रीक्वेंसी 182, ये वाली वैल्यू 218.5 है, CF इससे ऊपर वाली वैल्यू। इस सारे को सॉल्व करें तो आंसर आ गया 9.04। ये जो आपने काम किया है ये न्यूमेरिकल फार्मूले यूज़ करके आपने आंसर जो है ये फाइंड आउट किया, यानी मीडियन और मोड का प्रॉपर फार्मूला यूज़ किया और इससे आपने आंसर निकाला। अब यही 2 आंसर जो है हमने चेक करना है कि हमें ग्राफ से भी यही 2 आंसर मिलते हैं। तो मोड के लिए हमें चाहिए हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम जो है ये ग्राफ है फ्रीक्वेंसी का और क्लास बाउंड्री का। एक्स एक्सिस लगाया, वाई एक्सिस लगाया। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने वेजेस लिखी हैं 4 6 8 10 वगैरह, और वाई एक्सिस के ऊपर जो मैंने एम्प्लॉइज़ वर्कर की तादाद को शो किया। ये मैंने 50 का इंटरवल इस साइड पर लिया है,
इस साइड पर मैंने 2 का इंटरवल लिया है। नोट करें मैंने एक्स एक्सिस को थोड़ा सा ब्रेक किया है। इसका मतलब है कि ये मैं 2 के इंटरवल में काम कर रहा हूँ, तो ये 0 से 4 है। इट मीन्स कि पीछे भी 2 का इंटरवल ही यूज़ हुआ है। तो अब आपने इससे हिस्टोग्राम जो है वो बनाना है। देखें ज़रा, पहली क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो है 13। अब 4 से 6 की क्लास में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 13 है, तो 50 से नीचे 25, 25 का हाफ करें, थोड़ा सा ऊपर होगा तो ये आपके पास पहली बार रेक्टेंगल जो है ना ये बन जाएगी। इसके बाद है दूसरी क्लास 6 और 8 की, इसमें फ्रीक्वेंसी है 111। तो ये 6 से 8 की जो बार है इसकी हाइट जो है वो 111, 100 से थोड़ी सी ऊपर है। इसी तरह तीसरी क्लास जो 8 से 10 की, वहाँ पर फ्रिक्वेंसी है 182। तो 8 से 10 की बार की जो हाइट है ये 182, 200 से थोड़ी सी नीचे होगी। इसी तरह 10 से 12 पे 105 है, तो ये 100 से थोड़ी सी ऊपर है। इसी तरह नेक्स्ट जो है 12 से 14, 19 है। 12 से 14 की हाइट 19, और फिर 14 से 16 की हाइट है 7। तो फिर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद, मतलब ये आपने हिस्टोग्राम जो है ये बना लिया। अब इस हिस्टोग्राम के अंदर बेटा आपने शो करना है मोड को। तो मोड शो करने का तरीका जो है वो ये है कि आपने ये जो सबसे बड़ी बार है इससे मोड आपने बनाना है। सबसे बड़ी बार का जो ये कॉर्नर है इसको इससे पिछली बार के कॉर्नर से मिलाना है ऐसे, और ये बार का जो कोना है, कॉर्नर है, इसको इस बार के कोने से कॉर्नर से मिला दिया। ये दोनों डॉटेड लाइनों ने जहाँ पर एक दूसरे को कट किया वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ की, जिसने एक्स एक्सिस के ऊपर कट किया जिस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट आपका मोड है। देखें जरा, ये 8 और 10 के दरम्यान कट कर रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 9 है, 9 से थोड़ा सा पीछे है। तो ये वही आंसर है जो आपने मोड का ऐसे निकाला है फार्मूले से। अब आपने आना है मीडियन को शो करने के लिए उजाइव कर्व में। उजाइव कर्व कैसे बनेगा? उजाइव कर्व बेटा बनता है क्लास बाउंड्री से और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। अब हमने इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करना है अपर क्लास बाउंड्री के साथ। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ले ली वेजेस अपर क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने CF का कॉलम बनाया। CF के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 13 और बड़ी से बड़ी है 437। अब मैंने यहाँ पर जो फ़र्क लिया है वो 60 का लिया है, यानी 60 के बाद 120, 180, 240, 300, 360, 420, ये मैंने 60 यूनिट का इंटरवल यहाँ पर लिया है। अब ये उजाइव कर्व पहले हमने बनानी है ये वाली, फिर हम इसके अंदर मीडियन को डिस्प्ले करेंगे। तो देखें, जो पहली क्लास है वहाँ पर CF की वैल्यू है 13, दूसरी क्लास में CF की वैल्यू है 124। तो पहली क्लास के अंदर जो अपर क्लास बाउंड्री के ऊपर पॉइंट लगेगा वो 13 पे लगेगा। अब ये 60, 0 से 60, यहाँ 30 होगा, 30 से नीचे 15, 15 से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट आपको एक मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरी क्लास है वहाँ 124 है, तो ये 120 से थोड़ा सा नीचे ऊपर जो है ये पॉइंट आपको मिल गया, ये 2 पॉइंट मिल गए। इसके बाद तीसरी जो क्लास है इसके अंदर CF की वैल्यू 306 है। तो 306 जो है ये 8 और 10 की क्लास है, 10 के ऊपर जो पॉइंट आप लगा रहे हैं वो यहाँ से 306, ये पॉइंट आपको मिल गया। इसी तरह जो नेक्स्ट क्लास है 10 से 12 की, इसके अंदर CF का आंसर 411 है। तो 10 से 12, 12 के ऊपर जो पॉइंट लगा वो पॉइंट लगा 411 पे, इससे थोड़ा सा नीचे। इसके बाद आ रहा है पॉइंट 430 का, यानी 12 से 14 के दरम्यान ये आ रहा है 430। तो ये 12 और 14 में 430। अब यहाँ 14 के ऊपर आपने पॉइंट लगाया और यहाँ से 430, यानी 420 से थोड़ा सा ऊपर करके। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो आ रहा है 437 का, इस क्लास के अंदर 437।
तो ये 16 के ऊपर आपने पॉइंट लगाया 400, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा ये 430 से थोड़ा सा ऊपर। इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, ये हमारे पास आ गया उज्जाइव कर्व। अब उज्जाइव कर्व में जो लास्ट ये वाला जो पॉइंट है इसको आपने डॉटेड लाइन से ना एक्स एक्सिस के साथ अटैच करना है। उसकी रीज़न ये है कि इसका मतलब है कि पीछे जितनी भी क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 0 है, यानी इससे पीछे जितनी क्लासेस हैं उनका CF 0 है। अब हमने बेटा इसके अंदर मीडियन को शो करना है। अब मीडियन का फार्मूला आपने ये यूज़ किया है। इस फार्मूले के अंदर n/2 से पता चला था मीडियन कहाँ आता है, तो ये आ रहा है 218.5। अब वाई एक्सिस के ऊपर जो आपने CF की वैल्यूज़ ली हुई हैं, यहाँ से आपने 218.5 को अटैच किया, यानी 180 से ऊपर जो है 218 यहाँ पर ये पॉइंट आता है, इसको आपने डॉटेड लाइन से इस कर्व तक लेकर के, और जहाँ पर इस कर्व को इसने कट किया वहाँ से एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब नोट करें कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को 8 और 10 के दरम्यान कट कर रही है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 कह लें कि इनका जो मिड है ये 9। तो यही आपके पास आंसर जो है मीडियन के फार्मूले से भी आया हुआ है। तो इस तरह आपने उज्जाइव कर्व के अंदर मीडियन को और हिस्टोग्राम के अंदर जो है वो बेटा मोड को डिस्प्ले करना है। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हम करेंगे। तो वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।